यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। भारत का ये 5th जनरेशन लड़ाकू विमान होगा, 5वीं जनरेशन 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। इसमें स्टेल्थ तकनीक होगी, सुपर क्रूज क्षमता होगी, नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली होगी। इस प्रोग्राम की शुरुआती लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसे सार्वजनिक और निजी साझेदारी मॉडल के रूप में विकसित करेगा। एक इंडिया से भी बड़ी अहम खबर आई है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और वो भी 5th जनरेशन 2 इंजन वाला जो फाइटर जेट है वो कह रहे हैं कि उन्होंने कंपनीज को बाकायदा कहा है कि अपने प्रपोजल्स हमारे साथ शेयर कर लें। अब ये जो इंडिया के लिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट क्यों जरूरी है? टेक्नोलॉजी निस्फ कीमत पर मिले तो ये महज डील नहीं, एक स्ट्रैटेजिक पैगाम होता है। ये सिर्फ सौदा नहीं बल्कि ताकत का मुजाहरा होता है। चीन ने पाकिस्तान को वो पेशकश कर दी है जिसने भारत और मगरिब के थिंक टैंक्स को हिला कर रख दिया है। आइए समझते हैं कि J-35A स्टेल्थ तैयारी की पेशकश सिर्फ हथियारों की बात नहीं है बल्कि जनूबी एशिया की फजाओं में ताकत के नए तवाजुन का आगाज है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो इंडिया ने एक बड़ा कदम जो रुका हुआ था एयर डिफेंस में, तो इसको मंजूरी दी थी। ये मंजूरी दे दिया, तब से पाकिस्तान में खलबली मच गई और काफ़ी पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। ये कंपेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिफेंस में कंपेयर कर रही है। तो हमारा 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट था, वो कब से रुका हुआ था एम का, तो इस पर हमारे रक्षा मंत्री ने मंजूरी दी थी और ये प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर जल्द से जल्द बनाने की मंजूरी मिल गई है भाई। तो ये सुनकर पाकिस्तान में कंपेयर कर रहे हैं चाइना के माल के साथ। तो भाई ये चाइना का माल चला तो चला, नहीं तो ये अपने आप ही गिरता है। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ये वो एयरफोर्स है जो कि बड़ी शिद्दत के साथ जो है अपने फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रही है या नई टेक्नोलॉजी जो है अचीव करने की जस्तजू इस वक्त इंडिया में देखी जा रही है। तो उस दौरान दोनों ने जो अपना फोकस किया हुआ है वो इन चीज़ों पे है कि मतलब फाइटर जेट्स हों या फिर ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हो, ड्रोन में हो या डिफेंस सिस्टम में हो, उसके ऊपर दोनों का फोकस है। तो और काफ़ी पैसा भी इसके ऊपर लगा रहा है पाकिस्तान। जैसे खबरें आ रही कि जी डिफेंस बजट में इजाफा कर दिया जाएगा और इंडिया ऑलरेडी $86 बिलियन तकरीबन सालाना अपने दफा के ऊपर, अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करता है। अब लाजमी सी बात है कि शायद ही $100 बिलियन या प्लस इससे ऊपर भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस वक्त एक ऐसी दौड़ शुरू है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। इंडिया नॉर्मली वेस्टर्न टेक्नोलॉजी या रशियन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर उनका फोकस है, और मैं भी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने मुल्क में लेटेस्ट जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं उसके बनाने का जो प्रोग्राम है उसकी मंजूरी दी है। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है इंडिया का जो सरकार का इदारा है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ये उनको हैंड ओवर किया गया है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है कि दिफाई कंपनियों से कहा गया है कि वो जंगी तैयारों के प्रोटोटाइप बनाने में दिलचस्पी जाहिर करें। इसमें 2 इंजन वाला 5th जनरेशन जंगी तैयारा बनाने का इरादा जाहिर किया गया है। अच्छा, ये प्रोग्राम जो इंडियन एयरफोर्स है उनके लिए ज़रूरी है, जिसके स्क्वाड्रन में फ़िलहाल अक्सर रशियन या जो सोवियत यूनियन के जहाज़ हैं जिनकी तादाद अब तकरीबन उनके पास 31 रह गई है। दूसरी तरफ चीन तेज़ी के साथ अपने एयरफोर्स को एक्सपेंड कर रहा है। पाकिस्तान के पास चीन का जदीद जो जेट-एंड-सी है वो जहाज़ मौजूद है। तकरीबन वो हम कह सकते हैं कि राफाल के बराबरी के लिए ये ख़रीदा गया था। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोज़ तक जारी रहने वाली लड़ाई में दोनों अतराफ से जंगी तैयारों, मिसाइल, ड्रोन और गोलाबारी का इस्तेमाल देखा गया, जिसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया था। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक स्टेल्थ फाइटर तैयारों का जो प्रोग्राम है, इसमें किसी लोकल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया जाएगा। कंपनियां इस हवाले से आज़ादाना तौर पर या मुश्तरका तौर पर दिलचस्पी जाहिर कर सकती है। ये प्रोग्राम प्राइवेट और सरकार यानी गवर्नमेंट दोनों तरह की कंपनियों के लिए दस्तयाब होगा। तो भाई रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी थी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एम का, तो जल्द से जल्द बनाने की। तो ये पाकिस्तानी बोल रही है कि मोदी क्या करने चाह रहा है इतने हथियारों का। तो भाई हमारा तुम्हारे से कोई कंपेयर ही नहीं है पाकिस्तान से, हमारा चाइना से है। चाइना जितना माल और जितना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है तो हमें तो बढ़ाना तो पड़ेगा ही ना। तुम्हारा हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम हमारी पैर की जूती हो, तुम्हें हम कभी भी मसल सकते हैं, घर में घुसकर मार भी सकते हैं। तो जब से चाइना ने J-35A पाकिस्तान को देने की पेशकश की 50% डिस्काउंट में, तो ये जब से उछल रहे थे
कि हमें स्टेल का एयरक्राफ्ट और 5th जनरेशन का फाइटर जेट मिल रहा है चाइना से, वो भी 50% डिस्काउंट में। तो इतना उछल रहे थे, तो ये बोल रहे थे भारत के पास कुछ नहीं है। तो भाई तुम ले रहे हो, हम खुद बना रहे हैं। हम खुद अब एम का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो इतना एडवांस होगा, तो ये देखकर ये सुनकर पाकिस्तानी आप कंपेयर करने लगे। तो ये इतना एडवांस होगा कि इसमें रडार से दिखेगा ही नहीं, ये ऊपर जाकर रडार से गायब हो जाएगा। ऐसा बनाने की तैयारी चल रही है। जो चाइना के माल पर तुम इतरा रहे हो J-35, ये तो अमेरिका का कॉपी कर कर बनाया हुआ है। ये अमेरिका का जो मॉडल है, मॉडल तो बना लिया, उसमें टेक्नोलॉजी भी अमेरिका की नहीं है, चाइना की है। नकल तो कर ली तुमने, टेक्नोलॉजी वो तो चाइनीज़ है। तो ये पहले भी अपने जो मिसाइल थी F-15, वो ब्रह्मोस बोलते थे, इसको कोई रडार नहीं पकड़ सकता, इसको कोई नहीं पकड़ सकता, इसको तो भारत ने मार दिया। तो ऐसी तो हालत है चाइनीज़ माल का। ये जितने भी मिसाइल आते हैं पाकिस्तान में चाइनीज़ माल के, ये पाकिस्तानी अपना है हरा पेन रगड़ कर नाम देते थे, बाबर, शाहीन, ऐसे नाम देते थे। तो इनको जो ये मिसाइलों के ऊपर से जब हरा रंग हटा देंगे ना, उसके नीचे लिखा होगा चाउ म्याऊ। तो ये तो हालत है। तो अब एम का तो बना लिया, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी ने बहुत कोशिश चल रही है, आत्मनिर्भर ही। और एक दिन ऐसा भी आएगा, हमारी जो कावेरी इंजन है वो भी फाइटर जेट में लगेगा। तो ये तो कुछ बनाते नहीं चाइनीज़ के ऊपर। ये चाइना भी क्यों दे रहा है 50% डिस्काउंट में? क्योंकि चाइना को भी लगता है भारत ही हमारा कंपेटिटर है, एशिया का उभरती हुई ताकत है। तो ये इंडिया को उलझाने के लिए, अर्थव्यवस्था बर्बाद करने के लिए चाइना को माल दे रहे हैं। और यही प्रॉक्सी वार लड़ो, हम तुम्हें माल देंगे 50%, नहीं तो ये चाइना किसी को कुछ देने वाला नहीं है, पहले लेता है फिर देता है, कुछ ना कुछ छीनता है फिर देता है। तो उसका कुछ अपना हित दिख रहा है, इसकी वजह से पाकिस्तान को 30 J-35 ये दिया है भाई। तो इस पर आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मिलता है अगली वीडियो पे। धन्यवाद।